असलम फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डिप्रेशन और स्ट्रेस। फ्रेंड्स यहाँ दो चीज़ें हैं दैट इज टेंशन एंड डिप्रेशन। फ्रेंड्स टेंशन जो है वो नॉर्मली है। अगर इंसान को टेंशन नहीं होगी तो वो इंसान नहीं है। टेंशन मीन्स फिक्र, टेंशन मीन्स सोच। जब इंसान को टेंशन होगी, फिक्र होगी, सोच होगी तो वो कोई काम कर सकता है, तो वो कुछ कर सकता है। ठीक है। जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन के बहुत सारे काजेस, मिसाल के तौर पर किसी को कोई अपना रिलेटिव दूर हो जाता है, मर जाता है, या कोई गरीब हो जाता है, उसकी वजह से उसको स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आती है, या कोई शादी ना होने की वजह से डिप्रेशन में आ जाता है, कोई बच्चा न बनने की वजह से डिप्रेशन में आता है, या कोई गरीबी की वजह से डिप्रेशन में आ जाता है। ठीक है। या और कोई वजह होती है जिसकी वजह से एक इंसान डिप्रेशन में आ जाता है। ठीक है। और फ्रेंड्स जब किसी इंसान को ये काज आते हैं तो वो इसके इन काज के मुतलिक, मिसाल के तौर पर किसी को कोई रिलेटिव मर जाता है तो वो डीपली नेगेटिवली सोचता है। मिसाल के तौर पर किसी को फादर मर जाता है तो वो डीपली नेगेटिवली सोचता है। कैसे कि वो सोचता है कि अगर मेरा फादर जिंदा होता, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता मेरे लिए, वो क्यों मर गया। ठीक है। यानी डीपली नेगेटिवली सोचता है, और इस नेगेटिव की वजह से उसके दिमाग में नेगेटिव इंक्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिक्रीज होते हैं, और इस नेगेटिव की वजह से उसके बॉडी में नॉन हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं, जिसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल। और इसके बदले में जो हैप्पी हार्मोन्स हैं दैट इज सेरोटोनिन, डोपामाइन एंड ऑक्सीटोसिन, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं लविंग हार्मोन, वो डिक्रीज होते हैं, और इस वजह से उसके दिमाग में तनाव पड़ता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है। और फ्रेंड्स जब हम इस तरह के पेशेंट, स्ट्रेस्ड, डिप्रेस्ड पेशेंट आएंगे तो हम इसको कैसे ट्रीट करें। रिहैबिलिटेशन करेंगे, बेस्ट न्यूट्रिशन देंगे जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, यानी शुगर्स, ज़्यादा से ज़्यादा फैट हो। ठीक है। और उसके बाद इसका जो माइंड है, इसकी जो एक्टिविटी है वो डाइवर्ट करेंगे। यानी इसका जो माइंड है वो किस तरह डाइवर्ट करेंगे, इसको किसी अच्छे काम में लगाएंगे। ठीक है। या वो काम करवाएंगे इससे जो ये कर सकता है, और इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे। ठीक है। इसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे। ठीक है। इसको फ्रेशनेस एयर देंगे। ठीक है। और यानी जिसकी वजह से इसका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाए इस डिप्रेशन से, इस नेगेटिविटी सोच से, और इसके बाद इंशाल्लाह ये ठीक होगा। लेकिन जब हम एक साइकेट्रिक पेशेंट, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मेडिसिन देता है, और उस मेडिसिन से क्या होता है, इस इंसान को आराम आ जाता है, इस इंसान को नींद पड़ जाए। और जो मेडिसिन होता है स्टेरॉइड्स होता है, आपको पता है कि स्टेरॉइड्स कितने खतरनाक है हमारे बॉडी मैकेनिज्म के लिए, मोस्टली लिवर के लिए, किडनी के लिए। ठीक है। और बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए बहुत खतरनाक होता है ये जो स्टेरॉइड्स है। इसके बदले में अच्छा सा ट्रीटमेंट यही था कि हम इन पेशेंट को रिहेबिलिटेट करेंगे, रिहेबिलिटेशन देंगे इनको, यानी इनका जो माइंड है वो डाइवर्ट करेंगे। अब सोचो फ्रेंड्स, अगर हम इनको रिहेबिलिटेशन के ज़रिए ट्रीट करेंगे वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर हमने इनको मेडिसिन पे रखा और रिहेबिलिटेशन नहीं देंगे, ये कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। अगर ठीक होंगे, होंगे भी ठीक, लेकिन इनको सालों साल लगेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो आज विंटर है, विंटर में स्ट्रेस ज़्यादा होता है, तनाव ज़्यादा पड़ता है। क्यों? क्योंकि इंसान घर से बाहर नहीं निकलता है, इंसान काम नहीं कर पाता है, क्योंकि विंटर का मौसम है। ठीक है। इंसान घर से बाहर नहीं निकलता बल्कि घर में ही रहता है, और जिसकी वजह से इसके दिमाग में टेंशन बढ़ जाता है, चाहे वो फैमिली का टेंशन हो, चाहे वो किसी और का भी टेंशन हो, पैसों का टेंशन हो। क्यों? क्योंकि इंसान अपने माइंड को चेंज नहीं कर पाता, इंसान अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से आज विंटर में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस पड़ जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ एक बात याद रखो कि स्ट्रेस जब किसी इंसान को आता है तो उसके बॉडी में चेंजेस आते हैं। क्यों? क्योंकि जब इंसान को स्ट्रेस आ जाता है, तनाव पड़ता है दिमाग में, तो उसका उसकी जो ग्लूकोज लेवल है वो उसका माइंड खा जाता है। ठीक है। यानी उसके माइंड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शुगर की ज़रूरत होती है, और वो शुगर लेवल को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करता है माइंड, और उसके बॉडी में उस शुगर कमी होने की वजह से चेंजेस आते हैं। और उसके बाद उसके बॉडी में
इसके बाद भी बहुत सारी चेंजेस आते हैं, मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, सोच में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, काम ना करने में ना करने की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, या कोई ऐसा होता है कि वो आ, उसका जो माइंड है वो तेज़ हो जाता है, वो किसी को भी गाली दे सकता है, किसी को भी बुरा भला कह सकता है, यानी ये चेंजेस आते हैं जब एक इंसान डिप्रेस होता है। इसलिए फ्रेंड्स, rehabilitation is best than medicines, because medicines are steroids which are very bad for our body mechanism, for for our organs, for our organ mechanism. So friends, thanks to all of you.